देश में आतंकी साजिश का पर्दाफाश हुआ है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की कार्रवाई। दिल्ली और यूपी के 2 जिलों से पकड़े गए आतंकियों के निशाने पर था अयोध्या का राम मंदिर। मुंबई के मरीन ड्राइव को लेकर भी रेकी की थी। लखनऊ से आजमगढ़ का रहने वाला है रिजवान, वो गिरफ्तार किया गया है और आईएसआईएस के आतंकी मॉड्यूल ने खुद को बताया था मौलवी। रिजवान ने कंप्यूटर साइंस से बीटेक किया है। इंटरनेट के माध्यम से अपने काम को अंजाम दे रहे थे। 2 अन्य संदिग्ध आतंकी दिल्ली और मुरादाबाद से गिरफ्तार में हैं। दिल्ली से शहनवाज आलम को गिरफ्तार किया गया है। शहनवाज एनआईए की सूची में फरार है और मुरादाबाद से मोहम्मद अरशद को गिरफ्तार किया गया है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, देश में आतंकी साजिश का पर्दाफाश हुआ है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की कार्रवाई देखने को मिली है। दिल्ली और यूपी के 2 जिलों से आतंकी पकड़े गए हैं। आतंकियों के निशाने पर था अयोध्या का राम मंदिर। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने 3 आईएसआईएस आतंकियों को गिरफ्तार किया, जिसमें से 2 आतंकियों को लखनऊ और मुरादाबाद से पकड़ा गया। अब उनकी साजिश का पर्दाफाश हो रहा है। खुलासा हुआ है कि उन्होंने 26/11 से भी बड़े आतंकी हमले की साजिश रची थी। तीनों आतंकियों ने कई जगहों पर रेकी भी की थी। वो बड़े नेताओं को भी टारगेट करना चाहते थे। देखिए रिपोर्ट। देश को दहलाने की साजिश नाकाम। यूपी से दबोचे गए 2 आतंकी। एक तरफ भारत में चुनाव का मौसम, दूसरी तरफ आतंकवादी देश को दहलाने की साजिश रच रहे हैं। दिल्ली और उत्तर प्रदेश में आईएसआईएस नेटवर्क पर कार्रवाई के दौरान 3 आतंकी गिरफ्तार किए गए, जिनमें 2 आतंकी यूपी के लखनऊ और मुरादाबाद के हैं। पकड़े गए इन तीनों आतंकियों ने पूछताछ में अहम खुलासे किए हैं। मुख्य आरोपी शहनवाज ने दिल्ली एनसीआर समेत उत्तर भारत की 18 जगहों पर रेकी करने की बात सामने आई है। शहनवाज को दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल ने दिल्ली के जैतपुर इलाके से गिरफ्तार किया। उसकी निशानदेही पर 2 और आतंकियों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें से एक रिजवान अशरफ को लखनऊ से गिरफ्तार किया गया है, जो पेशे से मौलवी है, और साथ ही साथ अरशद वारसी नाम के आतंकी को मुरादाबाद से गिरफ्तार किया गया है। ये तीनों आईएसआईएस के मॉड्यूल का हिस्सा थे और लगातार देश भर में रेकी कर रहे थे। इन आतंकियों के निशाने पर देश के प्रमुख मंदिर, अयोध्या। सुरक्षा एजेंसियां इनसे जुड़े लोगों की जानकारियां जुटा रही हैं। सूत्रों के मुताबिक ये लोग गुजरात में अक्षरधाम मंदिर पर आतंकी हमले के मास्टरमाइंड भगोड़े फरतुल्ला गौरी और उसके दामाद शाहिद फैसल के संपर्क में थे। पकड़े गए आतंकियों के नाम: मोहम्मद शहनवाज उर्फ शफी उजमा, मोहम्मद रिजवान अशरफ, मोहम्मद अरशद वारसी। कौन है शहनवाज उर्फ शफी उजमा? शहनवाज का सबसे पहला नाम तब सामने आया था जब पुणे पुलिस ने 2 लोगों को मोटरसाइकिल चोरी करते हुए गिरफ्तार किया था, जबकि शहनवाज मौके से फरार हो गया था। शहनवाज और उसके साथी आतंकियों की साजिश नॉर्थ इंडिया को दहलाने की थी। इतना ही नहीं, इन आतंकियों ने पुणे के जंगलों में बम ब्लास्ट की प्रैक्टिस भी की थी। पुलिस ने बताया कि शहनवाज आलम साधारण केमिकल के इस्तेमाल से आईडी बना सकता है। 31 साल के इस माइनिंग इंजीनियर के पास विस्फोटकों की इतनी व्यापक जानकारी ने एंटी टेरर यूनिट के लोगों को भी चौंका दिया है। कौन है मोहम्मद रिजवान अशरफ? 28 साल के रिजवान के पिता एक शिपिंग कंपनी में काम करते थे। उसने 2009 में अरबी में अलीमियत पूरी की और 2017 में गाजियाबाद नोएडा में आईटी से बीटेक किया। कौन है मोहम्मद अरशद वारसी? 29 साल की अरशद वारसी का रिज्यूमे और भी चौंकाने वाला है। उसने मैकेनिक्स में बीटेक के बाद मार्केटिंग में एमबीए किया है। आलम नवंबर 2016 में दिल्ली आया था और दक्षिण पूर्वी दिल्ली के अबुल फजल एनक्लेव में रुका था। वो शाहीन बाग में धार्मिक तकरीरें सुनता था। बाद में आतंकवादी संगठन इस्लामिक स्टेट की विचारधारा से प्रभावित हो गया। उसी साल वो मोहम्मद रिजवान अशरफ से मिला। उन्होंने टेलीग्राम पर आईएसआईएस समर्थक संस्थाओं को फॉलो करना शुरू कर दिया। पाकिस्तान के आका के निर्देश का था इंतजार। स्पेशल सेल के विशेष आयुक्त एचजीएस ढालीवाल ने बताया, तीनों आतंकियों पर था इनाम घोषित। एनआईए ने तीनों आतंकियों पर इनाम घोषित किया था, जिसमें झारखंड के हजारीबाग निवासी मुख्य शहनवाज को दिल्ली के जैतपुर से गिरफ्तार किया गया। उसके निशानदेही पर लखनऊ के शहादतगंज से रिजवान और मुरादाबाद से अरशद को गिरफ्तार किया है। बहुत सारी और जो टाइमिंग डिवाइसेस एक्सेट्रा जो कि एक्सप्लोसिव बनाने में यूज हो सकती थी, वो मोहम्मद शहनवाज के ठिकाने से हमारी टीम ने रिकवर करी है। इसके अलावा पिस्टल और उसमें कार्ट्रिजेस और उसके साथ और भी जो
बॉम्ब बनाने के अलग अलग लिटरेचर थे, जो कि इन्हें खास तौर पे इनके जो क्रॉस दी बॉर्डर पाकिस्तान के हैंडलर्स थे उन्होंने भेजे, उसके ठिकाने से रिकवर किया गया है। इंजीनियरिंग कर बने बमबाज। सूत्रों के मुताबिक आईएस के इस पूरे मॉड्यूल में आतंकियों की भर्ती से लेकर केमिकल बम तैयार और ब्लास्ट करने की ट्रेनिंग भी दी जा रही थी। ये लोग केमिकल बम बनाने से लेकर उनकी ट्रेनिंग भी ले रहे थे। इन लोगों ने पुणे में इसकी ट्रेनिंग भी ली। ये लोग पाकिस्तानी आतंकी संगठन से जुड़े थे और उनसे ही निर्देश ले रहे थे। आतंकियों से क्या मिला? आईडी बनाने का सामान, केमिकल बम बनाने का सामान, देश विरोधी गतिविधियों संबंधित सामग्री पुलिस ने बरामद की है। तीनों के पास बीटेक की डिग्री। दिल्ली पुलिस की पूछताछ में सामने आया कि गिरफ्तार आतंकी शहनवाज ने खनन से और अरशद वारसी ने मैकेनिकल से बीटेक किया है। ये इंटरनेट से केमिकल बम बनाने की विधि सीख रहे थे, जिसको पाकिस्तान में बैठे लोगों ने मुहैया कराया था, जिसमें देश विरोधी गतिविधियों से जुड़े दस्तावेज शामिल थे। यूपी एटीएस की टीम लखनऊ और मुरादाबाद में पकड़े गए आतंकी गतिविधियों से जुड़े दोनों लोगों से पूछताछ करेगी। एटीएस सूत्रों के मुताबिक दोनों यूपी में रहकर देश विरोधी गतिविधियां संचालित कर रहे थे, जिसकी किसी को भनक तक नहीं थी। टीम न्यूज स्टिक।